ठीक ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सबको वेलकम कहते हैं एवरी फ्राइडे जूम मीटिंग विद दादा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर वायलेट। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं, दादा हैं, डॉक्टर रितु हैं, डॉक्टर सोनल हैं। और डॉक्टर सोनल अभी तक तो खैर आई नहीं है। बाकी डॉक्टर लुबना पाकिस्तान से थी, मगर ये कि शायद उनके साथ भी कोई इशू है तो वो उसको ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैम आपसे। दादा से स्टार्ट करिए। मैं अच्छी दादा बात को है, कह रही थी। चलो। हाँ, अच्छी बात है, चलो। मैडम ने अभी बोला ना कि अच्छा लगता है, तो ये जी जी। अच्छा लगता है का मतलब क्या हुआ? अच्छा लगता है मतलब लव हुआ है ग्रुप से। पीस लविंग। बस यही, बस यही खता है मेरी। ग्रुप ही मेरी मोहब्बत है, ग्रुप ही अब तो मेरी बंदगी है। ग्रुप ही कमजोरी ही है मेरी। समझे ना आप? ग्रुप मतलब मेरे जितने भी ग्रुप है, मेरे जितने भी मेंबर है, वो सब के सब मेरी कमजोरी है। अब थोड़ा वाटर वायोलेट की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि शायरी की भाषा में अगर वाटर वायोलेट को समझना है ना, तो हम ये कहेंगे कि मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने के कुछ अलग अंदाज है मेरे। ये वाटर वायोलेट ये है, वो उसकी लाइफस्टाइल ही कुछ अलग सी है। हकीकत में हम जिसको अलूफ बोलते हैं ना, तो क्या वो हकीकत में अलूफ है, एकांत प्रिय है, अकेला रहना चाहता है? नहीं, वो भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है। एग्जैक्टली। वो भी सबसे हिलना मिलना, रिलेशन रखना चाहता है। बट उसका काम ही इसी टाइप का होता है ना, कि जो कॉमन पब्लिक है ना उसकी समझ में नहीं आता। जैसे मुझे ही ले लो, मैं बेच फ्लावर का झंडा लेके बैठ गया हूँ। तो आप लोग जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि बेच फ्लावर क्या है, उनको पता है कि मैं अलूफ नहीं हूँ। बट जो यहाँ मंदिर के अगल बगल जो रहते हैं, वो क्या जाने बेच फ्लावर के बारे में? कुछ नहीं। मेरे घर के पास जो रहते हैं, वो क्या जानेंगे बेच फ्लावर के बारे में? कुछ नहीं। मैं क्या करता हूँ कुछ पता नहीं, क्या लिखता हूँ उनकी समझ में कुछ आता नहीं। तो वो क्या समझेंगे कि ये अकड़ू है, ये अभिमानी है, किसी के साथ मिक्स नहीं होता। बट हकीकत ये नहीं है। आप जानते हो ना कि जब मैं आपसे मिलता हूँ ना, तो दिल खोल के बातें करता हूँ। तो वाटर वायलेट भी यही है। जब अपने जैसा कोई मिलता है ना, तो ये बंदा दिल खोल के बातें करता रहता है, बातें करता रहता है, टाइम नहीं देखता। एग्जैक्टली। तो हमारे बीच में भी यही होता है। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, बातें होती रहती है। कभी मैं बोलता हूँ, कभी मैडम बोलेंगे, कभी हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स बोलेंगे। क्यों? हम सब एक ही टाइप के हैं, एक ही सब्जेक्ट के आगे बढ़ रहे हैं, तो दिल खोल के बातें करते हैं। थोड़ा अलग से है, बट वाटर वायोलेट में आप ले सकते हो। एक पुरानी कहावत है ना कि गधे से गधा मिले, करे लात तमलात, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञानी की बात। तो वाटर वायोलेट ये है, जब नहीं उसके जैसे। जैसा नॉलेज वाला कोई उसको मिल जाता है, वो बातें करता रहता है, बातें करता रहता है। अब देखो तो उसका काम किस टाइप का, उसके पास टाइम नहीं है, और उसका माइंड भी किस टाइप का है। भाई, मैं आपके काम में, मैं आपकी लाइफ में इंटरफियरेंस नहीं करता, दखल अंदाजी नहीं देता। आप भी मेरे काम में दखल अंदाज मत दो। मैं भी आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। न तो वो अपने काम में किसी को दखल अंदाजी करने देगा, न खुद किसी के काम में दखल अंदाजी करने देगा। अब वाटर वायोलेट ऐसा क्यों है? वो एक्सपर्ट है, वो स्पेशलिस्ट है। वो जहाँ भी है, उसका काम ही स्पेशलिस्ट का और
एक्सपर्ट कैटेगरी का है, इसीलिए वो थोड़ा दुनिया से अलग रहना पसंद करता है। और आहिस्ता आहिस्ता से उनकी ये आदत उसकी अलूफनेस में ट्रांसफर हो जाती है। वो भी बंदा हमारे जैसा एक इंसान ही है, वो भी शरीफ है। तो यहाँ हम जिस टाइप से अलूफ समझते हैं ना, प्लेटिना टाइप से, वो वाटर वायोलेट प्लेटिना टाइप का अलूफ नहीं है। वो बंदा एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, इसीलिए वो अलूफ है। ओके, थैंक यू। आगे मैडम जी। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। थैंक दादा, यू दादा, थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू दादा। दादा आपको याद है मेरे आप ख्याल से डॉक्टर सोनल डॉक्टर सोनल आ गए? आ गई हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर सोनल आज कमिटमेंट किया है, नहीं नहीं, आज आएंगे, वो बताएंगे मेरे को वो। बोल के गए, अभी मेरे घर पे ही थे, थोड़ी देर पहले ही गए। आ जाएंगे वो। अच्छा अच्छा, हम्म। हाँ, दादा, ठीक है वो ठीक है। मैडम मैडम आपसे मैडम के कंटिन्यू। घर पे क्यों हाँ थे? क्योंकि हमारा जो बेस कॉम्बिनेशन ग्रुप स्टार्ट हो रहा है ना, तो सारा जी जी भार ये दोनों के कंधे पे ही है। मैं तो आराम से चेयर पे बैठा रहूंगा। अब रही बात, अपने पाकिस्तान के बहुत से फ्रेंड ग्रुप जी में ज्वाइन होना चाहते हैं, बट आप मेरी मजबूरी समझो। जी आप जी, वहां से फीस कैसे ट्रांसफर सही। करोगे? नहीं कर सकते। अगर कर भी दिया तो आप भी फंस ये सकते तो हो। मेरे को फीलिंग तो पता नहीं हो। कर भी दिया तो आप भी फंस सकते हम्म, हो, यहाँ हम भी फंस सकते हैं। और अगर अच्छा फ्री में अच्छा, सबको, मतलब फिर ऐसे ही ऐड कर लेना हमें। कर हाँ, लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे निकाल हम। लेंगे, आप चिंता मत बट कीजिए। हाँ, बट अगर आप लोगों को फ्री में ऐड कर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक तरह से वो जो यहाँ के मेंबर्स जी है जी उसके साथ तो जी। बेईमानी हो जाएगी। आपकी होती है, मैडम, हाँ, आप समझते हो ना हम किस मजबूरी में फंसे हैं। बट हम सही। ट्राई कर रहे हैं, देखेंगे कौन दुबई आ सकता है। कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आप समझ रहे हो ना? हाँ, कोई ना ये कोई तो रास्ता है। निकाल लेंगे। हम राणा साहब को सौंप देंगे जी कि जी, भाई वहां का आप संभालो। सही। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हाँ दादा, वाटर वायोलेट की ओवर। ठीक है। सो सही, एज यूजुअल आई ऑलवेज रिमेम्बर दादा नेमिंग इट। इंशाल्लाह। जी जी दादा, हम समझ रहे हैं, अब बात नहीं। इंशाल्लाह। So Dada has named water सही है। violet as violet butterfly जी bush. जी और violet butterfly bush क्योंकि as the name suggests कि ये पर्सनालिटी अलूफ है, सुपीरियर फील करती है। सो इसको प्लांट से समझने की कोशिश कीजिएगा। द प्लांट इटसेल्फ इज स्ट्रेट एंड इरेक्ट, एकदम सीना तान के ये पेड़ खड़ा रहता है। एंड बट अलूफ है, सुपीरियर है, दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो जिस तरीके से ये पेड़ एकदम सीधा खड़ा है, बट उसी तरीके से इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो है ना एक झुंड में आते हैं, और बहुत सुंदर कलर्स होते हैं। और झुंड में आना मतलब वो सबके साथ रहना चाहते हैं, वो इकट्ठा होके मिलके रहना चाहते हैं। और बहुत प्यारा मोव प्राइम रोज कलर होता है इनका। सो वाटर वायलेट की जो खूबसूरती है, वाटर वायलेट की जो पर्सनालिटी है, वो इसके प्लांट के अंदर ही है। तो दादा ने इसका नाम रखा था वायलेट बटरफ्लाई बुश। उन्होंने कहीं पढ़ा था, तो मैंने कहा दादा इस बार आप ये नाम नहीं रखेंगे? तो बोले कि नाम इसका ऑलरेडी है और बहुत सुंदर नाम है। सो दिस इज व्हाट। एंड यस ऑफ कोर्स, ये विजनरी लोग होते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं। क्योंकि जो बहुत ज्यादा सोचते हैं और जो बहुत ज्यादा डीप थिंकर्स होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। तो जो डीप थिंकर्स होते हैं, दे कैन थिंक गुडनेस अबाउट एवरीवन इन द सेम वे। इसी वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम, बिकॉज उनको ये लगता है कि मुझे कोई नहीं समझ पाएगा, मेरी बात कोई नहीं समझ पाएगा, तो वो सबसे दूर रहते हैं। लेकिन ह्यूमन नेचर है, बहुत ज्यादा देर हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, तो वो अंदर ही अंदर वो चीज उनको खाती भी है। सो
इनकी इमेज तो होती है सुपीरियर कैपेबिलिटी एंड काम दैट कंट्रोल इन एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आ जाए, दे कैन कीप देमसेल्व्स वेरी काम, वेरी कंट्रोल्ड, बट उनको पता है कि अंदर ही अंदर उनके क्या चल रहा है। सो पीपल दे एडमायर दिस क्वालिटी, और उनको ये मेंटेन रखना पड़ता है काम एंड कंपोजर इवन इन एडवर्स सिचुएशन। एंड पीपल लाइक टू टेक देयर एडवाइस, उनकी एडवाइस भी लेना पसंद करते हैं। बट एट द सेम टाइम एक ग्रेस और एक एरिस्टोक्रेटिक के साथ साथ है ना, कई बार लोगों को लगता है, लोगों को बहुत ज्यादा डीप थिंकर्स या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं पसंद है। दे थिंक दे आर एरोगेंट, दे थिंक दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड, तो लोग उनसे दूर रखना अपने आप को पसंद करते हैं। And moreover, this is the independent and self-reliant nature that deep down they're concerned about nature, they are deep down they're concerned about society, क्योंकि they are very deep thinkers। उनको हर चीज में, हर जगह लोगों का ध्यान रखना बहुत पसंद है। बट एट द सेम टाइम कम बोलते हैं, तो लोगों को लगता है ये बहुत अकड़ू हैं, और ये क्यों, इनको क्यों दखल अंदाजी करनी होती है सब चीज में, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो लोग बाग हों। बट एक बहुत सुंदर सी चीज दादा ने बताई थी, दैट दे टेक प्लेजर इन पीसफुल थिंग्स इन लाइफ, नो नॉइज, नो केओस, नो meddling in others job, no commotion, no nonsense people, and they prefer to live on their own, and they respect other people's privacy। जितना वो चाहते हैं कि लोग आप उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट दें, वो उतना ही दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो कोई भी नो नॉनसेंस पीपल होते हैं, आप उनके कोई भी काम में दखल अंदाजी नहीं दे सकते। देयर फीलिंग्स आर कन्फाइंड इवन इन क्राइसिस। तो क्या होता है कि बोला ना कि डिटैच लगते हैं, अनफ्रेंडली लगते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस माइल्ड ससेप्टेबिलिटी पर्सनैलिटी, कई बार होता है कि बहुत उनके कंधों पे भी बहुत ज्यादा बाहर होने लगता है, वो लेके चलते हैं क्योंकि ये उनकी आदत होती है ना। एक बहुत अच्छी सी चीज आदर ने बताई कि वाटर वायलेट और एग्रीमनी का जो माइल्ड हेयरलाइन डिफरेंस है वो क्या है, वो दादा आपको अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वो नहीं, उन्होंने। आप ही बता दो। नहीं, मैंने आपको बता दिया है, अब आपको ही बताना है। हाँ, और ये आपको माइल्ड हेयर, माइल्ड डिफरेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इन्होंने सिखाया था। वाटर वायलेट होता है, दे आर पीस लविंग पीपल, राइट। इनको गॉसिप पसंद नहीं है, दे डू नॉट वेस्ट देयर एनर्जी ऑन सुपरफिशियल टॉक्स, बोलते हैं ना गप्पे मारना, ये उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। उसके बावजूद भी पीपल नो अबाउट देम, बिना आवाज के भी लोग बाग उनको जानते हैं, बिकॉज दे आर पीस लविंग पीपल। और एग्रीमनी क्या होता है, उनको आसपास पीपल ही पीपल चाहिए, दे नीड पीपल अराउंड देम, ठीक है। आसपास पीपल चाहिए, येट पीपल डू नॉट नो अबाउट देम। वाटर वायलेट के बारे में तो लोगों को पता है कि ये वाटर वायलेट इंसान है, एग्रीमनी को आसपास लोग बाग रहते हैं उसके बावजूद भी नहीं पता होता है कि ये किस तरीके के इंसान है, क्योंकि वो हर चीज छुपाते हैं। Water violet is not that kind of a person. They are solid. They are deep-rooted personalities. They are true personalities. Agrimony is not a true personality क्योंकि उसके पीछे सब कुछ छुपा रहता है। They are shallow. They are shallow और उनका solution temporary solution होता है। कोई deep-rooted solutions नहीं होते उनकी लाइफ में। Water violet होता है, they preserve energy for intellectual and deep analysis of the problem. इसी वजह से लोग बाग उनके पास एडवाइस लेने आते हैं, क्योंकि वो एनालाइज करते हैं पूरी प्रॉब्लम को। दे आर वेरी डीप थिंकर्स। और ये होते हैं, ये ऐसे एग्रीमनी कैसा होता है, दे आर वेरी फिजिटी, दे आर वेरी शैलो पीपल। एंड अगर इनको बोला ना इमोशनली एनालाइज करो चीजों को या फिजिकली एनालाइज करो, ये लोग सीधे नहीं बैठ सकते, इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, कुछ भी पैर हिलने लगेगा, फिजिटीनेस आ जाती है। अनलाइक वाटर वायलेट जो काम एंड कंपोज रहते हैं, and they will take out the solution of the problem in very nice manner. Water violet, they will hide their feeling and withdraw into their shell, and they shun away to focus on the problem to find the solution. ये इनकी सबसे खास बात होती है कि ये अपनी दुनिया के अंदर घुस जाते हैं अगर इनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है, बिकॉज दे वांट टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन, दे डू नॉट फोकस ऑन द प्रॉब्लम। उनको सॉल्यूशन निकालना होता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी फीलिंग्स होगी ना उसको विड्रॉ कर लेंगे, सारा अपना अंदर का सब कुछ एक साइड में रख के वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने बैठेंगे। अनलाइक एग्रीमनी, एग्रीमनी क्या होगा, वो
चारों तरफ अपनी कंपनी को रखेगा टू गेट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। यू गॉट माई पॉइंट। ये क्या करते हैं, ये अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं शेल के अंदर टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। और वो उनको चारों तरफ लोग बाग चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम से निकल, वो प्रॉब्लम उनके बैक ऑफ द माइंड में चली जाए। दे विल नेवर फाइंड द सॉल्यूशन। एग्रीमनी कभी सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेगा, वो उसको अपने दिमाग के पीछे रखेगा, बिकॉज उनको ये लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, और लोगों के बीच में रह के, एक हंसी मजाक में रह के उसको दबाना चाहता है। दे विल नॉट फॉरगेट बट दे विल नॉट फाइंड द सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। ये हेयर लाइन डिफरेंस है, बट ये मेजर डिफरेंस है। कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि ये इंसान एग्री मनी है या वाटर वायलेट है, क्योंकि छुपा ये भी रहा है, छुपा ये भी रहा है। लेकिन आपको ये हेयरलाइन डिफरेंस से समझना पड़ेगा कि वो हंसता रहता है, उसके चारों तरफ, एग्रीमनी के चारों तरफ लोग बाग उसको चाहिए। ये इंसान चुपचाप रह के, काम एंड कंपोज रह के, और ये सारे सॉल्यूशन निकाल लेता है। लोग बाग इसीलिए एडवाइस के लिए आते हैं इनके पास में। दैट इज अ मेजर एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल जो इन्होंने डिफरेंस बताया था दादा ने, वो आज भी मेरे जहन में इतनी अच्छी तरह, इतनी खूबी से बैठा हुआ है कि हम जब कभी साथ में पेशेंट देखते हैं और कभी दादा पूछते हैं अब बताओ ये क्या है, तो मुझे एकदम समझ में आ जाता है कि ये छोटी छोटी हेयरलाइन जो डिफरेंस ये कई बार बताते थे ना सिरेटो के बीच में और उसके बीच में, तो ये छोटे छोटे हेयरलाइन डिफरेंस नोट कीजिए। आपको की नोट्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को समझिए, इंसान के तरफ देखिए वो क्या बोल रहा है, हंसते हुए ही बोलता जा रहा है, उसके पीछे क्या, मास्क के पीछे क्या छुपा है। ये इंसान काम एंड कंपोज रहेगा, ये हंसेगा नहीं, ये कुछ भी नहीं करेगा, बट इसके पास हर चीज का सोल्यूशन है। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। एंड वन मोर थिंग, द अचीवमेंट इन लाइफ और द इंडिविजुअल हेरिटेज क्या है इसका, दे ऑफन मेक द वाटर वायलेट पर्सनैलिटी फील दे आर एक्सेप्शनली गिफ्टेड। ये इनकी हेरिटेज वैल्यू है। उनको लगता है कि दे आर एक्सेप्शनली गिफ्टेड, टैलेंटेड, और इवन दे आर द चूजन वंस। कुछ वाटर वायलेट होते हैं ना, ये पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है, ये काफी हद तक एक तरीके से नेगेटिव क्वालिटी है, जब उनको लगता है कि नो दे आर द गिफ्टेड वन, भगवान ने उनको चूज किया है। तो समटाइम्स द नेगेटिव पर्सपेक्टिव ऑल्सो कम्स फ्रॉम द पर्सनैलिटी। और ये वो चीज है जब उनको लगने लगता है कि नहीं भगवान ने मुझे इस चीज के लिए चुना है, आई एम अ गिफ्टेड पर्सनैलिटी। एंड देयरफॉर मेनी अ टाइम्स दे एक्सप्रेस देयर अथॉरिटी। मतलब वो अथॉरिटी होती ना, प्राउड बिहेवियर, जैसे राजा महाराजाओं में भी नहीं होता था, फिर बाद में जब सब कुछ चला गया, जो निजाम वगैरह रह गए या जो छोटे मोटे दीवान रह गए, तो उनमें ये है ना प्राउड बिहेवियर आने लग गया था, ऑडिटी, ये एरोगेंस आने लग गई थी दैट दे आर द चोजन वंस। तो ये माइनस, और बोलते हैं ना कि ये नेगेटिव, थोड़ी सी छोटी सी नेगेटिव वाटर वायलेट पर्सनालिटी है। तो अगर आप इन लोगों को वाटर वायलेट एसेंस देते हैं, it helps them to connect and develop a warmer relationship with others. You got my point? क्योंकि ये एक अगर ये नेगेटिव वाटर वायलेट पर्सनालिटी होगी तो ये अलूफ रहेंगे, क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियर समझते, किसी के बीच में मिक्स नहीं होंगे, एक एरोगेंसी आती है। एक वाटर वायलेट जो पहले आपको पर्सनालिटी समझाई थी कि वो अलूफ इसलिए रहते क्योंकि उनके जैसा उनको कोई नहीं मिलता है, बट दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। एक वाटर वायलेट पर्सनालिटी ये भी है जिसके अंदर उनको ये लगता है दे आर द चोजन वंस फ्रॉम द गॉड, दे आर गिफ्टेड। तो इनके अंदर एक टिपिकल एरोगेंस आ जाती है, एक ऑडिटी सी आ जाती है, एक ओडेसिटी आ जाती है इनके अंदर। तो वॉलेट वाटर वायलेट जो एसेंस होता है, इट हेल्प देम टू डेवलप अ वार्मर रिलेशनशिप विद अदर्स एंड एट द सेम टाइम मेंटेन देयर ओन विजडम एंड डिग्निटी। आपका रिलेशन अच्छा तो बनाइए, बट साथ साथ के अंदर क्या है, आपकी डिग्निटी भी मेंटेन रखिए, आपकी विजडम भी मेंटेन रखिए, आप हेल्पफुल नेचर के भी रहिए। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एसेंस। दे लाइक टू बी ऑन देयर ओन, दे लाइक टू स्टे इन द बैकग्राउंड एंड हेल्प अदर्स। इनको वो शो शा बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं हेल्प कर रहा हूं तो मेरा नाम हो, नहीं। वाटर वायलेट ऐसा पर्सनालिटी होता है, दे कैन स्टे इन द बैकग्राउंड, दे कैन बी, और बोलते ना एक घर का एक सदस्य ऐसा भी होता है जो पीछे रह के सबकी हेल्प भी करता है। So sometimes you have to understand, is this a water violet personality or is this what kind of a personality? But they are very gentle, they are tranquil, बोलते हैं ना बहुत calm and composed होते हैं, and at the same time they are very sympathetic. एक पॉजिटिव क्वालिटी ये होती है कि दे आर वेरी सिंपैथेटिक टू अदर पीपल, दैट्स व्हाई दे आर वेरी गुड काउंसलर्स, दैट्स व्हाई दे हेल्प। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है कि जब नेगेटिव होता है कि दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प ईच अदर, विच इज अ वेरी 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 रॉन्ग नोशन।
उनका वो अलूफ नेचर अपने को ऐसा लगता है दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प, बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, दे आर द बिगेस्ट हेल्पर्स, दे आर द बिगेस्ट सिंपैथेटिक काउंसलर्स। सो वाटर वायलेट की ये बहुत सारी खूबी है। बट फिजिकल सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो ये कहाँ अटकते हैं, इनकी ट्रेड्स कैसे होती है कि दे ब्लॉक देयर ओन एनर्जी, राइट। ये अलूफ रहते हैं क्योंकि एक हमें लगता है कि प्राउड बिहेवियर है, बट अलूफ रहने का इनका एक अलग मकसद होता है कि दे स्पीक लेस, दे वॉच मोर, दे आर द गुड ऑब्जर्वर्स, एंड एट द सेम टाइम दे लाइक टू हेल्प नॉट ओनली टू द नियर एंड डियर वंस, दे लाइक टू हेल्प सोसाइटी, दे लाइक टू हेल्प नेचर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर एनर्जी इज ब्लॉक, जिसकी वजह से जब ये हेल्प नहीं कर पाते तो एनर्जी ब्लॉक होती, तो इट लीड्स देम इनटू स्ट्रेस, इट लीड्स देम इनटू स्टिफनेस, इनटू टेंशन। तो बॉडी में स्टिफनेस भी इनके आ सकती है, इनको स्ट्रेस भी हो सकता है, इनको टेंशन भी आ सकती है। और वो टेंशन से कैसा होता है, कई बार क्रैम्प्स फीलिंग आती है, लाइक यू नो, यू कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि बॉडी स्टिफ होगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी तो क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, टिनिटस भी हो सकती है, ईयर प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सो दीज आर द लिटिल लिटिल नोट्स। आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकली दे आर गोइंग टू हेल्प यू, बट आई एम सेइंग व्हेन वी लुक एट द पेशेंट, जब हम समझ में आता है कि वाटर वायलेट पेशेंट है, तो उसकी ये जो इमोशनल कंडीशन है वो फिजिकली कहाँ पे अटैक करती है। फिजिकली कई बार उनको क्रैम्प्स भी आते हैं, फिजिकली टिनिटिस भी हो सकती है, ईयर प्रॉब्लम्स भी होती है, right? So do not go on the physical symptoms, but check the physical symptoms due to the emotional imbalances, due to that trait which has been blocked, the energy which has been blocked in their body, जिसकी वजह से stiffness आई है। So I guess एक और इनके दादा ने मुझे बताया था, डिल्यूजनल डिसऑर्डर और नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, विच इज कंपनीड विद द बेसिक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्रेविंग फॉर हाई रिगार्ड एंड एनवी दैट इग्नाइट्स डिजायर्स। यस, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है। लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी शॉर्ट थिंग। एक एटीट्यूड जो बोलते हैं ना, डिलीजनल एटीट्यूड होता है, एक नार्सिस्टिक बिहेवियर होता है। और ये कब होता है, व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि उनके अंदर क्या चल रहा है। एट द सेम टाइम व्हेन दे अंडरस्टैंड कि वी एज ह्यूमंस आर प्लेइंग विथ नेचर, तो उनके मन में है ना एक कड़वाहट भर जाती, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर। उनको लगता है ये उनका काम है नेचर को हेल्प करने का, ये उनकी ये उन्हीं का काम है कि लोगों को हेल्प करने का। तो एक नार्सिस्टिक बिहेवियर कई बार आने लग जाता है फॉर अदर पीपल हु आर हार्मिंग द नेचर। तो ये सारी चीजें उनकी बॉडी में स्टिफनेस लाती है, उनके माइंड में टेंशन क्रिएट करती है, या उनके माइंड को भी स्टिफ बना देती है। सो एक अकड़ू नेचर हो जाता है उनका, विच वी समटाइम्स सी, बट हमें ये नहीं समझ में आता वो अकड़ू नेचर क्यों है। बिकॉज दे आर डीप डाउन हर्ट, because we are playing with nature, because we are playing with society, because we are playing with weak people. So I guess this is all from my side. अब मैंने अच्छा बोला, कुछ खा गई तो ये सब दादा ही समझा पाएंगे। नहीं, अभी तो आपने दोपहर को लंच किया है ना, तो कुछ खाया नहीं है आपने, अच्छा ही बोला है। बट यहाँ एक ही वर्ड को पकड़ो आप, अलूफ। अलूफ मतलब एरोगेंट, एरोगेंट मतलब स्टिफ, स्टिफ मतलब स्टिफ जॉइंट, अकड़ू मतलब जॉइंट का अकड़ना, यस अकड़ू दादा, मतलब वेन का अकड़ना, वेन का अकड़ना मतलब वेरिकोज वेन। एग्जैक्टली। तो यहाँ वाटर वायलेट रिजल्ट आपको देती है। हाँ, अब अकड़ू को हम कैसे देखेंगे, हमने बोला कि स्पेशलिस्ट है। भाई किस बात का स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट कौन होता है, डॉक्टर होता है, साइंटिस्ट होता है? नहीं। अपने धर्म में, हमारे धर्म में, आपके धर्म में, और और के धर्म में जो धर्म गुरु होते हैं ना, वो भी अपने आप को स्पेशलिस्ट मानते हैं। वो भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित रहते हैं, वो भी अकड़ के चलते हैं। एग्जैक्टली। वो हाँ करना तो भी अगर, पड़ता है दादा, करना भी पड़ता है हाँ, कई। हाँ हाँ, तो ये करना पड़ता है। एग्जैक्टली। और आहिस्ता आहिस्ता उसका उनका नेचर नेचर बन भी जाता यही, नेचर ये बन जाता है। है, एग्जैक्ट। तो अगर मेरे तो फैमिली में, मेरे क्लोज में ही है कि जो धार्मिक है और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है, कि मैं कुछ करती हूँ या तो करता हूँ,
मैं सबसे ज्यादा पूजा पाठ करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा धर्म ध्यान करता हूँ। तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को वेरिकोज वेन स्पीडी होने लगता है। ऐसे लोगों के जो जॉइंट्स है उसमें स्टिफनेस बहुत जल्द आ जाती है। तो इसको अगर आप वाटर वायोलेट देते हो ना, तो उसकी जो अलोफनेस है ना वो टूट जाएगी, वो सॉफ्ट हो जाएंगी। जैसे ही उसका माइंड सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया ना, तो उसका ये जो जॉइंट है, जो वेरिकोज वेन्स है, वो भी हम्म। सॉफ्ट होने लगेगी और आपका पेशेंट क्योर होने लगेगा। यहाँ थोड़ा हट के मैं बताता हूँ कि कब कैसे कैसे आपको ऑब्जर्वेशन करना है, कैसे सोचना है। मैंने आपको एक बार बताया था कि चलो कोई पेशेंट है, स्किन का पेशेंट है, उसको स्किन डिसीज हुआ, और अब वो तो ना तो होम्योपैथी ले रहा है, ना बेस्तावर ले रहा है, एलोपैथी में जा रहा है। एलोपैथ वाले क्या करेंगे? दबा देंगे। हम्म। और तो एक जो बार तो स्किन ठीक में है। प्रॉब्लम, हाँ, जो स्किन में प्रॉब्लम है वो कहाँ जाएगा? कहीं और जाएगा। अब लिख लो, जिसको स्किन प्रॉब्लम है, एलोपैथी से ठीक हुआ है, उसको 6 महीना, 12 महीना, साल, 2 साल बाद रूमेटिक आर्थराइटिस होगा, एग्जैक्टली। हड्डी में जॉइंट में पेन होगा, फिर वो एलोपैथ के पास जाएगा, फिर सब कुछ दबा दिया जाएगा, मैक्सिमम पेन औरतों किलर। को होता है, औरतों को होता है पेन, रियूमेटिक पेन। हाँ, पेन पेन को भी दबा दिया जाएगा। अब आप लिख लो कि ये पेशेंट को इन हार्ट। फ्यूचर हार्ट अटैक 101% होगा, होगा और होगा। एग्जैक्टली। तब हमें होम्योपैथ को क्या करना है? देखिए आपके एलोपैथ ने क्या दिया है, मर्क्यूरी दिया है, क्या दिया है, उसके हिसाब से अगर आप उसको होम्योपैथी देते हो ना, तो आपका पेशेंट बच जाएगा। अब कितना टाइम बचा है? 5 मिनट। है दादा है। हाँ, बट लास्ट में अगर टाइम बचा तो मैं कुछ, मैंने कहीं सुना था या तो कहीं पढ़ा था, बताऊंगा। फिलहाल तो देखते हैं किसी का अगर क्वेश्चन है। इज एनीबडी। मैडम भी नो, हाँ दादा। नौसिन मैडम, नौरिन मैडम भी रह गए आज बोलने में। हाँ नौरीन मैडम, मैं वो देख रही थी, हाँ। सोनल मैडम आ डॉक्टर गई। सोनल है ना? सोनल मैडम काइंडली डॉक्टर अनम्यूट। सोनल तो काफी देर से आएंगे। हेलो सोनल। हेलो मैम। यस मैम। हेलो मैम मैम, के दिख रहा है? पास वीडियो शेयरिंग दिख रहा हूँ। मैं जी वही जी देख रही हूँ, जी एक जी सेकंड। मैम, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको देखने की कोशिश कर रही हूँ, आप नहीं दिख रहे हो मैम। पता नहीं, मुझे लगता है मेरी उसमें फिर से ज्वाइन। कोई नहीं मैडम, आप क्वेश्चन ले लीजिए, बहुत कम नहीं, टाइम अच्छा बचा आप है, बोलिए शायद तो मुझे सही, लगता है आप वीडियो बोलिए नहीं बोलिए तो सही। ओके ठीक डॉक्टर है। सोनल, क्वेश्चन हमारे पास कोई भी नहीं है। ओके ओके ठीक है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर नोरिन, डॉक्टर राना, मेरे दादू, स्क्रीन पे आ जाओ, स्क्रीन पे आ दादू जाओ। प्रणाम, और मेरे साथी आ गए। डॉक्टर। वीडियो में इश्यूज है दादा, ओके। इसलिए। आ गए। ओके, तो वीडियो में कुछ ओके प्रॉब्लम हो ओके रहा है, ओके। कोई कोई बात बात नहीं, कोई नहीं। बात चलिए, नहीं। बहुत ही कम टाइम बचा है, लेकिन डॉक्टर ऋतु और डॉक्टर विपिन कक्कड़ हमारे सर ने ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि एग्जैक्टली वाटर वायलेट पर्सनालिटी कैसी है, उसके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, नेगेटिव ट्रेट्स क्या है। पर एक छोटी सी चीज में एडिशनल मैं कहना चाहूंगी कि वाटर वायलेट काफी अंडररेटेड मेडिसिन है। बहुत से लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं है वो लोग। देखिए, हार्डली अगर आप एक थेरेपिस्ट होम्योपैथ है तो आपने हार्डली कभी वाटर वायलेट कभी यूज किया हो, क्योंकि उसकी जानकारी जो है, जो दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़ और रितु जी ने दी है, वो काफी लिमिटेड लोगों के पास होती है। देखिए, वाटर वायलेट का एक ही प्रॉब्लम है, वो है फ्रीडम और मेंटली जो बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंसी। मतलब कि वाटर वायलेट पर्सनालिटी जो एक बच्चा होता है, वो हमेशा फ्रीडम में रहना चाहता है। आप कभी भी वाटर वायलेट पर्सनालिटी को कंपेल नहीं कर सकते, मतलब उसको उससे कुछ करवा नहीं सकते। इसीलिए बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो वाटर वायलेट पर्सनालिटी है, वो कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करना चाहेंगे, कभी ना तो दोस्त बनाएंगे, ना किसी सोशल गैदरिंग में जाएंगे, क्योंकि जहां पे भी उनको कंपेल करना पड़े, जहां पे भी उनकी फ्रीडम अगर चली जा रही है, तो वैसी चीजें वो पसंद नहीं करेंगे। उल्टा क्या करेंगे,
अपना ही खुद का एम्पायर खड़ा कर लेंगे, या फिर खुद की लेबोरेटरी, या खुद ही इतनी इंटेलिजेंट है जिसकी उसको दूसरों की जरूरत ना पड़े। दूसरी है मेंटल एंड इमोशनल इंडिपेंडेंसी। वो लोग पहले से ही इतने सुलझे हुए हैं, पहले से ही उनको सब कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि वो काफी सेचुरेटेड। उन लोगों को ना तो कोई फ्रेंड्स की जरूरत है, ना फैमिली की जरूरत है। मतलब दे आर जस्ट लाइक, बोलते हैं ना, काफी सुलझे हुए इंसान है। वो कभी भी इमोशनली किसी पे इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मुझे फ्रेंड्स की जरूरत है, या आगे जाके मुझे कभी स्पाउस की जरूरत पड़ेगी, या आगे जाके मुझे फैमिली की जरूरत नहीं। वो अपना काम करेंगे, सुलझे हुए हैं। अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो लोग वहां पे एडवाइस भी देंगे। अभी आप ये मुझे बताइए कि भाई चलो ये सारी चीज तो है, पर वो ये लोनलीनेस ग्रुप में क्यों आता है? देखिए, जब धीरे धीरे इंसान 40-45 साल का हो जाता है, तब उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ रिलेशन बनाने चाहिए थे। तब धीरे धीरे उसकी ये जो पर्सनालिटी है, जो अलूपनेस है, वो जैसे मैडम ने बोला कि एक नेगेटिव पर्सनालिटी में